नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के नेताओं का जो रवैया है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि पहले सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए बीजेपी पार्टी से बहुत ज़्यादा समर्थन आया था। देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे, नारायण राणे, ये सब लोग हमेशा सुशांत को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे और शिवसेना के विरुद्ध जाके बात कर रहे थे। लेकिन अब इन सब का रवैया चेंज हो चुका है, बदल चुका है। जैसे हाल ही में आपको पता ही होगा कि कांग्रेस के कृपा शंकर सिंह को बीजेपी पार्टी में दाखिल किया जाता है और अगर सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसा किया है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ यही नहीं, अभी नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे से मांगी है माफ़ी। नीतीश राणे आदित्य ठाकरे के बारे में कुछ पर्सनल कमेंट्स उन्होंने किया था, जिसके कारण वो अभी माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन इतने दिनों से जब सुशांत का मुद्दा उठा था तब सभी ने आदित्य ठाकरे के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, लेकिन इन सारे टिप्पणी के बारे में उनका कोई भी कहना नहीं है। और उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो मीटिंग हुई थी इसके बारे में भी सबको पता ही होगा। तो दोस्तों, अब जो स्थिति है ये देख के सब हैरान हो गए हैं। किसी को पता नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है या क्या है? पहले जो लोग आके सुशांत को सपोर्ट कर रहे थे वो अभी सुशांत के बारे में एक भी कमेंट करने से कतरा रहे हैं। आखिर वो किसको बचा रहे हैं? क्या एग्रीमेंट हुआ है इन सारे पार्टियों के बीच? क्या ये सुशांत को न्याय दिलाने की जो मुहिम थी, क्या ये एक पॉलिटिक्स है? उधर सुशांत के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट सिद्धार्थ पिठानी फिर से अभी जेल में दाखिल हो चुके हैं। उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। आपको पता ही होगा कि वो 10 दिन के लिए पैरोल पे गए थे, लेकिन उसके बाद वो आ गए हैं शादी करके। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि सिद्धार्थ पिठानी का ये जो शादी था ये एक ड्रामा था। असल में उन्होंने शादी नहीं की थी, शादी का सिर्फ एक बहाना किया है। असल में उनको राहत चाहिए थी, उनको कुछ काम निपटाने थे, जिसके कारण वो 10 दिन की बेल मांग रहे थे। क्योंकि शादी का कोई भी फ़ोटो नहीं निकला, कहीं पे भी कुछ भी नहीं छपा, तो सारे लोग यही बोल रहे थे कि ये एक फेक शादी थी जो कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन अब जाके एक फ़ोटो वायरल हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी दिख रहे हैं उनके पत्नी के साथ। तो मुझे जो लगता है ये न्यूज़ तो फेक नहीं है, सिद्धार्थ पिठानी ने शादी किया। लेकिन सब लोग हैरान है ये सोच के कि कौन ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ सिद्धार्थ पिठानी के साथ बर्बाद करेगी। क्योंकि अभी जो हालत है, सिद्धार्थ पिठानी को 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर वो कोई अच्छे लॉयर पकड़े, जैसे रिया चक्रवर्ती ने सतीश मानशिंडे को पकड़ा है, तो ऐसा अगर कोई अच्छा लॉयर आ जाता है सिद्धार्थ पिठानी को मदद करने के लिए, तो उनको भी रिया चक्रवर्ती की तरह बेल मिल सकती है और वो फिर से बाहर आ सकते हैं। यही अभी हो रहा है दोस्तों। हमारे कानून व्यवस्था की जो हालत है ये तो आपको दिख ही रहा है। अब जितने दिन जा रहे हैं उतनी उम्मीदें कम होती आ रही है और उतना हमें जो भरोसा था इस सरकार से कि सुशांत के आत्मा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि वो जो मंजिल है वो और दूर चली जा रही है। वो मंजिल और दूर जाती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जस्टिस फॉर SSR एंड दिशा सालियन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, वासुदेव। अच्युतं केशवं रामं नारायण, कृष्ण वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं